हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। तो पिछली वीडियो में हमने अपना पहला सी प्रोग्राम रन कराया था। आशा करता हूं कि आपने भी अपना सी प्रोग्राम अच्छे से रन करा लिया होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि क्या होता है वेरिएबल और क्या होते हैं कीवर्ड्स। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये आप ठीक से समझिएगा, कि अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते रहिएगा और कोई दिक्कत आए तो आप हमसे कमेंट में पूछते चलिएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ये इस लैंग्वेज को सीखने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अगर फ्यूचर में कोई और लैंग्वेज भी आप सीखते हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें भी यूज होते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी याद रहेंगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, नहीं तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना कि मदर ऑफ द लैंग्वेज कहते हैं इसी लैंग्वेज को, क्योंकि इसी का कॉन्सेप्ट अभी तक लैंग्वेजेस यूज कर रही हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल को जानने से पहले हम समझते हैं कि हमें वेरिएबल का यूज क्यों पड़ा। क्योंकि विदाउट यूज इस दुनिया में कोई चीज बनती नहीं है, इंसान कोई चीज नहीं बनाते, क्योंकि इंसानों को अगर उसकी जरूरत पड़ती है तभी वो चीज डेवलप होती है। तो चलिए समझते हैं क्या यूज है इसका। जैसे समझिए कि आपने एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। उसमें आप यूजर से, मतलब जो भी उस प्रोग्राम को चला रहा है उससे, यूजर से आप कई सारे डेटा या इन्फॉर्मेशन उससे इनपुट ले रहे हैं। ठीक, जैसे उसका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, और काफी सारी चीजें आप उससे इनपुट ले रहे हैं। ठीक, इनपुट लेने के बाद आप उसको अपनी मेमोरी में रख दे रहे हैं, मतलब अपनी मेमोरी में, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में उसको हम स्टोर कर दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद अब उस यूजर कह रहा है कि हमने जो इसको इनपुट दिया है वो प्लीज हमको दिखाइए। ठीक, आपने वो सारा डेटा स्टोर किया है मेमोरी में। ठीक, अब उसको दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। अगर यहाँ पे ह्यूमन होगा तो उसको याद रहे कि मैंने यहाँ ये रखा है, दिखा देगा। लेकिन वहां पर भाई साहब कंप्यूटर हैं, तो वो कैसे दिखाएंगे। तो उनको याद कैसे रहेगा कि हमने ये डेटा कहाँ रखा है, उसका नेम कहाँ रखा है, उसका एड्रेस कहाँ रखा है। ठीक, तो वो नहीं दिखा पाएगा। तो उसी के लिए हमारा वेरिएबल आया। तो वेरिएबल क्या है, तो चलिए इसकी डिफिनेशन से समझते हैं कि वेरिएबल क्या है। A variable is the name of the memory location. It is used to store data. Its value can be changed and it can be reused many times. ठीक है, तो वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कुछ नहीं, सिंपल सा चीज है। वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन का नेम है। ठीक है, जैसे हमने ये डेटा यहाँ रखा हुआ है, तो जहां पर हमने डेटा रखा उसको एक नाम दे दिया, ताकि उस कंप्यूटर को याद रहे कि ये डेटा इसने यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे उसने यूजर से उस नेम का इनपुट लिया, ठीक, और उसको एक मेमोरी ब्लॉक में रख दिया, और उस मेमोरी ब्लॉक का नाम उसने रख दिया नेम। ठीक है, या फिर यूजर्स नेम। ठीक, ताकि अगर वो यूजर उससे मांगे कि मेरा नेम रखा कहाँ है, प्लीज मुझे प्रिंट कराइए, मुझे दिखाइए, तो वो कंप्यूटर को कोई दिक्कत ना हो, जा करके सर्च करे कि यूजर्स नेम नाम का मेमोरी ब्लॉक कहाँ पर है, और उसमें से डेटा निकाल करके प्रिंट करा दे। तो समझ गए आप क्या है वेरिएबल। तो वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। ओके, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड एंड इट कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स। तो जो वेरिएबल में डेटा रखा हुआ है, वेरिएबल में डेटा रखा हुआ मतलब जो वेरिएबल ने जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उसमें जो डेटा रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि वेरिएबल में ये डेटा रखा है, वेरिएबल में ये डेटा रखा हुआ है, तो आप समझिएगा कि वेरिएबल ने जिस मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट किया हुआ है उसमें जो डेटा रखा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, तो वेरिएबल में जो डेटा रखा हुआ है उसको वो चेंज भी कर सकता है और उसको बार बार यूज भी कर सकता है। ठीक, तो समझ रहे हैं आप कि कितना आसान हो गया कंप्यूटर के लिए समझना कि मैंने ये डेटा कहाँ रखा हुआ है। चलिए अब समझते हैं कि इट इज ए वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू सिंबल्स सो दैट इट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक रास्ता है जिसके जरिए हमारे कंप्यूटर को बहुत ही आसानी से वो डेटा को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ठीक, कि उसने डेटा कहाँ रखा हुआ है, ये उसको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड इट कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम क्या होता है कि जैसे हमने अपना प्रोग्राम लिख लिया और उसको मैंने रन करा दिया, तो जो रनिंग की प्रक्रिया इस समय हो रही है उसे कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक, तो जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको हम एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हो रहा है उसमें भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, समझिए कि यूजर ने इनपुट दे दिया, ठीक है, उसका नाम था राम, उसने गलती से रख दिया RAMU, रामू लिख दिया। ठीक, उसको बाद में याद आया कि जब प्रोग्राम चल ही रहा है उसको याद आया अच्छा मैंने गलती से वैल्यू अपनी गलत डाल दी है, नाम अपना गलत लिख दिया है,
तो वो उस समय भी अपना नेम जा करके चेंज कर सकता है। ठीक, तो मतलब वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ओके, तो चलिए अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि कैसे इसका यूज हम करेंगे। पहले आपको डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। डेटा टाइप क्या होता है कि किस तरह का डेटा हम यूज करने जा रहे हैं, मतलब वो उस वेरिएबल में, उस मेमोरी ब्लॉक में हम किस तरह का डेटा, किस तरह की वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं। क्या वो इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4, क्या वो कैरेक्टर है, मतलब ABCD, या वो स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब या नाम हो गया, बड़े बड़े कैरेक्टर उसे कहते हैं स्ट्रिंग। और कैरेक्टर मतलब ABCD एक वैल्यू, और स्ट्रिंग नेम जैसे राम श्याम। ठीक, तो किस तरह का वैल्यू हम उस वेरिएबल में स्टोर करने जा रहे हैं ये हमें उसे बताना पड़ेगा। हमने उसे बता दिया। अब वेरिएबल का नेम, अब उस वेरिएबल का नाम, मतलब उस मेमोरी ब्लॉक का क्या नाम रखना चाहते हैं, वहां पर आप ये दे सकते हैं वेरिएबल का नेम। जैसे जो भी हो गया, नेम रखना चाहते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो चाहे वो रखिए आप। लेकिन उसके लिए भी शर्तें हैं, बताता हूँ मैं भी आपको क्या। उसके बाद इक्वल टू डेटा, आप उसमें क्या डेटा रखना चाहते हैं उस मेमोरी ब्लॉक में, आप वो डेटा रख सकते हैं। ठीक, और ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का हिंदी मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज ना की जा सके। ठीक, उसे हम कांस्टेंट करते हैं, सिंपल। जैसे हमारा हो गया, हमने बनाया, ये देखिए हमारा एग्जांपल देखिए, int num इक्वल टू 44। int क्या है, डेटा टाइप, मतलब int मतलब इंटीजर टाइप का डेटा, मतलब 1 2 3 4 रखने वाले हैं इसमें। ठीक है, num क्या है, उस वेरिएबल का नेम है। ठीक है, इक्वल टू 44, 44 कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब 44 ही है। क्या आप 44 को 45 कर सकते हैं? नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 44 को 45 करेंगे तो 45 हो जाएगा, 44 थोड़ी रहेगा। ठीक, तो मतलब उसकी 44 की वैल्यू कांस्टेंट है, और हमारे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर हम यहाँ पर 45 कर देंगे तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45। ठीक, तो इसलिए कहते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में हमारे वेरिएबल का नेम चेंज होता है, लेकिन हमारे कांस्टेंट की वैल्यू कभी नहीं चेंज होती। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो वेरिएबल का नेम रखने के लिए भी हमारी सी लैंग्वेज ने कुछ रूल्स निकाल दिए हैं, कि थोड़ा ज्यादा रूल्स नहीं निकाले हैं, 3 4 रूल्स निकाल दिए हैं कि आप इसको ध्यान में रख के अपना वेरिएबल का नाम रखिए। तो चलिए अब देखते हैं क्या रूल्स हैं वो। तो वो रूल्स ये हैं। पहला रूल ये है कि वेरिएबल हैव अल्फाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। हम वेरिएबल में अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं, डिजिट्स का यूज कर सकते हैं, और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर एक तरह का सिंबल होता है, आपको बताऊंगा मैं भी आगे। ठीक है, एंड सेकंड क्या है, ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली। एक, हाँ ये बड़ा ध्यान रखिएगा कि जो हम वेरिएबल का नेम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कोई वेरिएबल का नाम रख रहे हैं, तो उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होनी चाहिए वो अल्फाबेट या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने रख दिया राम श्याम। ठीक है, तो राम में स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, R, श्याम में S है। ठीक है, अंडरस्कोर राम, अंडरस्कोर श्याम रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें $राम, ठीक है, या फिर कोई और सिंबल रख के ये राम रख सकते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा स्टार्टिंग में आपको अल्फाबेट या अंडरस्कोर का यूज करना है, उसके बाद आप जायज रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट कांट स्टार्ट विद डिजिट एंड एनी अदर सिंबल। बताया ना आपको मैंने कि डिजिट्स का भी यूज नहीं कर सकते आप सिंबल की, मतलब शुरुआत में, बाद में या बीच में कर सकते हैं। जैसे हमने रख दिया 1 राम, 1 श्याम, नहीं, या फिर राम रखिए या फिर अंडरस्कोर राम रखिए। ठीक है, उसमें आगे आप सिर्फ अल्फाबेट या अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं शुरुआत में। तो ये था हमारा सेकंड रूल। नाउ थर्ड रूल क्या है हमारा, नो स्पेस इज अलाउड विथ इन द वेरिएबल नेम। ठीक है, अगर आप वेरिएबल का नाम रख रहे हैं तो उसके बीच में आप स्पेस नहीं रख सकते, कि आप चाहें तो राम सिंह रख रहे हैं तो राम स्पेस करके सिंह ये वेरिएबल का नाम रख दें, नहीं, गलत हो जाएगा, एरर दिखा देगा। सी लैंग्वेज का रूल ये नहीं देता। अगर आपको रखना है राम सिंह तो आप राम अंडरस्कोर राम सिंह रख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा थर्ड रूल। नाउ फोर्थ रूल क्या है, ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। वेरिएबल का नाम अगर रख रहे हैं तो वो आप ध्यान रखिए कि कीवर्ड और रिजर्व वर्ड ना हो। कीवर्ड और रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, चलिए इसको हम समझते हैं क्या होते हैं। तो क्या होते हैं कीवर्ड्स, जिसका नाम हम वेरिएबल नेम नहीं रख सकते, ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। Keyword is a predefined word which provided by C language. It means the value of variable is already defined for compiler. ठीक है, वेरिएबल कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स आर प्रीडिफाइंड वर्ड। सिंपल सा है, कीवर्ड क्या होते हैं, प्रीडिफाइंड मतलब होता है कि इसकी डिफिनेशन पहले ही डिफाइन कर दी गई है हमारे सी लैंग्वेज द्वारा। ठीक है, जैसे हमारे INT क्या होता है, इंटीजर। ठीक है, तो इसको पहले ही डिफाइन करके रख दिया गया है, ताकि हमारा जो कंपाइलर है, जो हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, वो पहले ही समझ जाए कि इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी गई है और इसकी वैल्यू कहीं भी और नहीं यूज होने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए कहा था कि इसका यूज, कीवर्ड्स का यूज हम अपने वेरिएबल का नेम रखने में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते,
क्योंकि सेकंड थिंग पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एवरी कीवर्ड हैव सम मीनिंग एंड वी कैन नॉट मॉडिफाई इट्स मीनिंग। हर कीवर्ड की एक मीनिंग होती है और हम उसकी मीनिंग को जाकर के चेंज नहीं कर सकते। अगर हम उसको वेरिएबल का नाम रख देंगे तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी ना, इसीलिए हम कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम रखने के लिए। ओके, कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड। हम कीवर्ड्स को ही रिजर्व वर्ड भी कहते हैं क्योंकि वो रिजर्व होते हैं। सम कीवर्ड्स आर, देखिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे INT हो गया, इफ हो गया, फॉर हो गया, एल्स हो गया, कैर हो गया, ब्रेक हो गया, डू हो गया, एक्सेट्रा, और काफी कीवर्ड्स होते हैं। आप चिंता मत करिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कॉन्टिन्यूअस पढ़ते रहेंगे तो ये सब आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इन सब का यूज, जैसे इफ INT नाम का हम वेरिएबल नहीं बना सकते, इफ नाम का वेरिएबल हम नहीं बना सकते, फॉर नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस तरह जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उन सब के नाम का हम वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। ओके, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स हमारे जो होते हैं वो हमारे जहां पर हमने डिफाइन किया है उस हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। ये हमारे होते हैं तीन तरह के। एक होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी फंक्शन में या ब्लॉक में डिफाइन किए जाएं और उसको हम उसी फंक्शन में एक्सेस कर सकें, उसके बाहर न एक्सेस कर सकें। फंक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया था ना, आगे एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए ब्लॉक जिसमें हम काफी सारी लाइन के कोड लिखे रहते हैं और वो एक पर्टिकुलर काम को करने की यूज में आता है। ठीक, तो अगर उसमें हमने कोई भी वेरिएबल डिफाइन किया है तो वो उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। अगर उस फंक्शन के हम निकलेंगे बाहर और दूसरे फंक्शन में जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे तो उसका यूज हम बाहर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये हो गया, आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि वॉइड फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है। इसका देखिए हमने बताया ना, यहाँ से शुरू और यहाँ पर फंक्शन खत्म है, तो इसका जो यूज होगा, जैसे INT x इक्वल टू 10 रखा है ना, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल है, मतलब हम इसका यूज इसी फंक्शन के अंदर कर सकते हैं, इसके बाहर चाहें तो नहीं कर सकते। ठीक, तो ये होता है हमारा लोकल वेरिएबल। तो चलिए अब समझते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ए वेरिएबल डेट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? जो वेरिएबल हमारे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं उसे हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। Any function can change the value of global variable. It is available to all the functions. तो आप ग्लोबल नाम से समझ रहे होंगे, ग्लोबल का मतलब होता है जिसको हम हर जगह देख सकें। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कोई भी फंक्शन आकर के चेंज कर सकता है, मतलब अपने अंदर लेकर के, और फंक्शन के बाहर से भी इसका यूज हम कर सकते हैं और उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से समझिए, ग्लोबल मतलब हर जगह। तो ऐसा वेरिएबल जिसका यूज हम हर जगह कर सकें पूरे प्रोग्राम में, उसे हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमारा देखिए ये फंक्शन है, तो इसके पहले हमने अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ पर देखिए एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जो इसके अंदर करा गया है उसे कहते हैं लोकल वेरिएबल और जो यहाँ पर किया गया है इसके बाहर उसे कहते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल। चलिए अब समझते हैं स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। ए वेरिएबल डेट इज डिक्लेयर्ड विद द स्टैटिक कीवर्ड इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। जो वेरिएबल हमारे स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाएगा उसे हम कहेंगे स्टैटिक वेरिएबल। एंड इट रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल्स। इसका मतलब आप ध्यान समझिएगा। पहले हम समझते हैं, देखिए जैसे ये हो गया हमारा एग्जांपल में स्टैटिक INT y इक्वल टू 10। देख रहे हैं, स्टैटिक कीवर्ड के साथ हमारा ये वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है? स्टैटिक वेरिएबल। अब जो ये यहाँ पे लाइन कही गई है, इट रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शंस कॉल्स, तो इसका मतलब आप ध्यान समझिएगा, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा सेम रहती है। एक बार जो इसमें वैल्यू रख दी गई वो चेंज नहीं होती है, चाहे इतनी बार फंक्शन कॉल किया जाए। जैसे हमने एक बार फंक्शन कॉल किया, ठीक है, मतलब एक बार इसका यूज किया हमने, तो INT x में 10 जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 10 हो गया एंड y इक्वल टू 10 हो गया, फिर x इक्वल टू x प्लस 1 हो गया, मतलब x में एक और 1 जुड़ गया तो क्या हो गया? 11 हो गया, और y में एक और 1 जुड़ गया तो क्या हो गया? 11 हो गया। ठीक, याद रखिएगा दोनों की वैल्यू 11 हुई है इस समय। ठीक, प्रोग्राम खत्म हो गया। फिर किसी ने इस फंक्शन का यूज किया तो फिर से x में 10 आ जाएगा। ठीक है, और जो फिर से y में 10 आएगा? नहीं आएगा। स्टैटिक मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। इसमें क्या था याद रखिए, यहाँ पर क्या किया था मैंने, इसको 11 हुई जिसकी वैल्यू याद है ना, तो इसकी वैल्यू 11 ही रहेगी। अब यहाँ पर आएगा x में x प्लस 1 होगा,
मतलब x की वैल्यू 11 हो जाएगी, लेकिन y इक्वल टू वाई प्लस 1 होगा, मतलब 11 था पहले से ही, तो इसमें एक और जुड़ गया, तो ये हो गया हमारा 12। ओके, फिर कोई फंक्शन को यूज करेगा तो फिर x इक्वल टू 10 होगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, और y इक्वल टू क्या रहेगा, y इक्वल टू 12 ही रहेगा। फिर x इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा, इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, लेकिन y इक्वल टू वाई प्लस 1 होगा, मतलब 12 प्लस 1 मतलब ये 13 हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह क्या होता है, हमारी जितनी बार भी फंक्शन को कॉल किया जाएगा, हमारी जो स्टैटिक कीवर्ड की वैल्यू रहती है, स्टैटिक वेरिएबल की जो वैल्यू रहती है वो सेम रहती है। तो इसका मतलब यही हुआ, इट रिटेन इट्स वैल्यू, ये अपनी वैल्यू हमेशा सेम रखता है बिटवीन मल्टीपल फंक्शंस कॉल, चाहे इतनी बार फंक्शन को कॉल किया जाए, मतलब यूज किया जाए, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। ओके, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट हमारा वेरिएबल्स का और कीवर्ड्स का। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम इसकी कोडिंग करके देखेंगे कि कैसे हम इसको अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो आपसे मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।